लोगों को तो तैयार किया जा रहा है, इन्होंने फ़लस्तीन को जाकर आज़ाद करवाना है, सीरिया को आज़ाद करवाना है। देखिए ऐसा नहीं है, ये बड़े वाइब्रेंट है पॉलिटिकली अप्रोच के लिहाज से। जमात इस्लामी जितनी आगे है ना जी, कोई भी नहीं है। मगर मैं आपसे कहूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, और मेरे बड़े मैं पहले कह रहा हूँ कि अपने घर को पहले देखेंगे, जब हम सर उस लेवल पे जाएंगे तब बात कर सकते हैं। नहीं यकीनन हमने फ़लस्तीन कश्मीर की भी बात करनी है, ये बात नहीं हमने सर वो तब करेंगे ना जब हमारे घर के अंदर लोग खुश हों। ऐसा नहीं है। देखें हम एक उम्मा है, अच्छा, हमारी जोग्राफियाई तकसीम जो है ना वो पूरी कौम के लिए। इवन हमने तो अपनी डॉक्टर आपके सलीके के लिए भी बात उठानी क्या है। ये पाकिस्तान ही सिर्फ है कि बाकी भी ओआईसी की बात कीजिए वो तो करते नहीं, वो तो इजराइल के साथ भी तल्लुकात अच्छे हैं, सबके साथ उनके अच्छे। रिसेंटली कल मैंने न्यूज़ सुनी है सर, जो इंडिया का रिपब्लिक डे है 26 जनवरी जो है, वहाँ पे वो कहा जा रहा है कि जो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको इन्वाइट करें, वहाँ पे आएंगे। तो ऑफकोर्सली जो कोई प्रेसिडेंट आता है तो सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, वहाँ पे सर मुल्क की इकोनॉमी भी बड़ा। असल में बात यह है कि ब्रदर बात लोग बराबरी की सतह पे करते हैं। बंदा देखता है कि ये मेरे लेवल का बंदा, इससे मैं बात करूं। इंडिया ने या दूसरे ईरान ने, उन्होंने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने मुल्क को उठाया है। और हम वो कहते हैं जी कोई इधर कंपनी को आती है तो कहते हैं जी आपके तो जो अकाबरीन है, जो आपके यहाँ पे वोतरा है और जो जिम्मेदारान है। तो अभी देखा जाए मीडिया तो हमारा ये दिखा रहा है अभी कनाडा के और इंडिया के इशू पे लगा हुआ है कि आज जो है वो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, आज जो है वो इंडिया को दबा दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, कनाडा इंडिया पे भारी हो गया। तो आपको नहीं लगता जो चीज़ दिखानी चाहिए थी वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही, एक तरफ अलग ही पंगे की तरफ पड़ा जा रहा है। कि तारीख में आप तारीख उठा के देख लिए कि जिधर भी IMF ने कर्जा दिया है या जिन लोगों ने भी उनसे कर्जा लिया है, क्या उस बुनियाद पे उसने तरक्की की है उस मुल्क ने? तरक्की की है, इंडिया ने लिया था, उन्होंने तरक्की की है। 1991 के अंदर जब उनकी पुलिसियाँ इंडिया डिफॉल्ट करने वाला था, मनमोहन सिंह ने लिया था अपना सोना रख के IMF से, बाद में उन्होंने वापस करके आज वो देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी। दादा सलमान ने इधर आना था तो उसने पूछा कि हुकूमत किसकी, उनका ये केयर टेकर है। उनको कहा यार इनका क्या केयर टेकर क्या होते हैं, वो इसलिए नहीं आया। कहता यहाँ पे हुकूमत नहीं है, मैं किसकी कहने पे यहाँ पे करूँ। मतलब है हमारी, और देखें जो हमसाया ममालिक हैं वो तल्लुकात उसके साथ कायम रखते हैं जिसकी कोई वर्थ होती है, जिसकी कोई इज्जत होती है। उनको पता है ये सारे डाकू हैं, ये तो मुल्क के खैर खा ही नहीं है, तो किससे को बात की जाए। जी इंडिया को डिप्लोमेट खार हो गई, इंडिया को दबा दिया, आइसोलेट कर दिया, ये सारी चीज़ें सर ये असल में बात ये है कि ये जो एक्चुअली उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को नहीं दिखाना चाहते, दूसरी हुकूमतों को नहीं दिखाना चाहते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इधर आवाम मर रही है और मीडिया को वो खुद कंट्रोल करते हैं। मजाल है किसी की कोई हकीकत दिखा जाए, उनकी मीडिया की भी मजबूरी है, उन्होंने भी काम करना है। तो ये इन्होंने मीडिया को मतलब फिर हम आज़ाद नहीं है। नहीं, आज़ाद कहाँ हैं हम, आज़ाद नहीं हैं। हम एक बिल नहीं दुरुस्त कर सकते हैं आपकी मर्जी के बगैर, तो आज़ाद किधर से आ गए। जिधर इंडिया बना, इंडिया ने बुनियादी काम कर लिए और उसके अंदर जागीरदारों से उनसे ज़मीनें ले ली वापस, और इसी तरह उन्होंने अपनी नेशन के लिए बुनियादी किस्म की जो है ना वो काम किए और उसके साथ जो मुखलिस रहे। मगर पाकिस्तान के अंदर जो है, क्योंकि मैं सर इसलिए बात कर रहा हूँ, आज भी हम टेक्नोलॉजी की, मैं भी एक यूथ टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी फील्ड में बात करें सर हमें इंडियंस ही नजर आ रहे होते हैं। अदर बात यह है कि कश्मीर की सिर्फ बातें रहेगी, उसका सौदा हो चुका है। ये सिर्फ हमारे सामने ला रहे हैं। अभी भी केयर टेकर वज़ीर आज़म आया तो उससे सबसे पहले स्टेट में हमने कश्मीर आज़ाद कराना है। इंडिया वाले कहते हैं कि ये जो आज़ाद कराने की बात है वो तो हमारा है, ये इधर है ना, इसकी बात करो, ये हमारा है। उन्होंने कैसे ये इस लेवल के लोग ही नहीं है, ये इस लेवल के लोग ही नहीं है। जिसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दो वो पसे पर्दा चला जाता है, कश्मीर के हकूक़ की तो बात ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मैं चौधरी जुल्फ़िकार अली एडवोकेट बोल रहा हूँ। एडवोकेट। आपका नाम सर? जावेद इकबाल भट्टी एडवोकेट। एडवोकेट। आप भी एडवोकेट हैं जी? मोहम्मद तारिक भट्ट। अच्छा सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आप महंगाई मार्च इसे कहेंगे तो इसमें शामिल हुए हैं, सबसे पहले ये बताएं कि कोई मीडिया की कवरेज कोई मिल रही है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है ना बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया है और बड़ी बेहिस्सी है कि ये येलो जर्नलिज्म है कि जिस कौमी इशू के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए उसके ऊपर मीडिया खामोश बैठा हुआ है। मीडिया ने अपना जो है वो जुर्म ज़ैफ़िया जो काम कर रही है, ये वो इशू है जिसके ऊपर जमात इस्लामी ने कौम के लिए आवाज़ उठाई है कि जमात इस्लामी का कोई ज़ाती मामला नहीं है। महंगाई, बिजली, ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, ये सारे मुल्क के लोगों का मसला है। इस पे जिस तरह मीडिया कंट्रोल किया गया है, मीडिया को जिस तरह रोका गया है, मैं समझता हूँ उसको मैं कंडेम भी करता हूँ। और मैं आपके चैनल की वजाहत से आपको जो है ये कहना चाहता हूँ कि आपने लोगों का जीना जो है वो हराम कर दिया है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है,
लोग खुदकशियों भी आ गए हैं, लोगों का जो रहना सहना जो है वो ना होने के बराबर है। आपने सर आपने एक बात की येलो जर्नलिज्म की, ठीक है, तो अभी देखा जाए मीडिया तो हमारा ये दिखा रहा है अभी कनाडा के और इंडिया के इशू पे लगा हुआ है कि आज जो है वो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, आज जो है वो इंडिया को दबा दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, कनाडा इंडिया पे भारी हो गया। तो आपको नहीं लगता जो चीज़ दिखानी चाहिए थी वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही, एक तरफ अलग ही पंगे की तरफ पड़ा जा रहा है? देखो हजरात, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो इश्यूज़ हैं उसे डाइवर्ट करना महसूस है। उन्होंने कौम की जो इस वक्त 2 सितंबर को मुल्क की हड़ताल हुई थी और उसके बाद जितना बड़ा पेशावर में प्रोग्राम हुआ है और लाहौर गवर्नर हाउस, आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पे, लोगों का जमे गफीर है, स्टेज आगे से नज़र नहीं आ रहा और पीछे से तक लोग मौजूद हैं। इनको किसने दिखाना है? मगर मैं समझता हूँ कि ये जो वेब टीवी है, सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए लोग वाइब्रेंट हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कौन हमारे साथ है। इस वक्त मुल्क के अवाम की नबशनास सिर्फ जमात इस्लामी बनी हुई है, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस मुल्क में बर्बादी का बाइस हैं। वो पीपल्स पार्टी का नाम लें, PTI का नाम लें, नून लीग का नाम लें, काफ लीग का नाम लें, एक तसलसल का नाम है। ये वो पार्टी है जिसने हमेशा लोगों के लिए, लोगों के मफाद के लिए काम किया है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अभी आपने नून लीग की बात की, नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठ के एक बात कर रहे थे कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी वो इंडिया कर रहा है, G20 हमें करना चाहिए था, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमी वहाँ पे जा रही है, वो चांद पे चलेगा। तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में बात होनी चाहिए थी या वो लंदन में बैठ के बात होनी चाहिए? देखिए वो एक इसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो तो अपने मुल्क में कर रहे हैं ना। देखिए वो कौम के लुटेरे हैं, ये सब लोग जो हैं यहाँ पे आके लग्जरी टाइम गुजारना चाहते हैं। जब टाइम गुजर जाता है, लूट मार हो जाती है, चले जाते हैं। किसको नहीं पता ये 8,500 अरब डॉलर जो है ये किसने दिया है? ये पीपल्स पार्टी से शुरू हुआ है, नवाज शरीफ को शुरू हुआ है, काफ लीग को शुरू हुआ है, PTI को शुरू हुआ है। कोई इसको ख़त्म करने को तैयार नहीं है। हमारी आने वाली नस्ल जो है वो किस तरह जिएगी? लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं। जमात इस्लामी का हम साथ देने का ऐलान करते हैं, हम जमात इस्लामी के साथ हैं। हम ये बात कहते हैं कि जो काम जमात इस्लामी कर रही है वो मुल्क की हर अवाम की हर पार्टी को करना चाहिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो आई, ठीक है, उन्होंने बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी, उन्होंने अभी उनकी एक ही स्टेटमेंट आती है हमने मोटरवे बना दिया, ठीक है, हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी। तो सर क्या लगता है कि ये भी तो आपको पता है कोरिया ने आकर बनाई थी या चाइनीज़ आकर बना रहे हैं। तो सर जिस चीज़ की बात करनी चाहिए कि महंगाई की या अनएम्प्लॉयमेंट की, उसकी बात की नहीं जाती और ये लॉलीपॉप दे दिया जाता है, या तो कश्मीर की बात कर ली जाती है या ये चीज़ें हमने मोटरवे बना दी, ये चीज़ें। एक्चुअली ये जो वडेरे लोग हैं ना जी, ये सरमायादार जो लोग हैं, ये मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते। ये एजेंट होते हैं, ये डील करके आते हैं और ये सिर्फ मुल्क पे हुक्मरानी करने के लिए लेते हैं, अदरवाइज ये इस मुल्क में रहते नहीं हैं। ये इनको कोई गरीब आदमी गरीब का दुख समझ सकता है। इनको डॉलर्स में इनके अपने अकाउंट्स हैं, इनको क्या ज़रूरत है डॉलर 350 पे जाए, 300 पे जाए। अभी तक इस टाइम पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है दुनिया से सर, जिस तरह ये इनकी पॉलिसी है ना जी, मुल्क दुश्मन अनासर ये इकट्ठे हुए हैं और IMF के एजेंडे पे ये काम करते हैं। कहते हैं ये हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है और कहते हैं जी बिलों में कमियाँ हम IMF से पूछ के करेंगे। ये कोई आज़ाद नहीं है। ये सारे जितनी भी जमातें हैं ना जी, ये जो पॉलिटिकल है, जमात इस्लामी और जो दीनी जमातों को छोड़ के, ये सारी आवाम का खून चूसने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल इस मुल्क के आप कैसे देखते हैं कि जब तक हमारे नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब है, ईरान के साथ हमारे ख़राब है, इंडिया के साथ हमारे ख़राब है, आपको नहीं लगता कि जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तरक्की नहीं कर सकते? अगर हम सऊदी अरब की बात कीजिए, वो हमारे ऊपर से फ्लाई करके इंडिया चलेगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, तो सर हमारे यहाँ पे क्यों नहीं कोई की जाए, या हमारे मुल्क में कोई लीडर ही नहीं है? एक्चुअली वो जो शहजादा सलमान ने इधर आना था, तो उसने पूछा कि हुकूमत किसकी, उनका ये केयर टेकर है। उनको कहा यार इनका क्या केयर टेकर क्या होते हैं, इसलिए नहीं आया। कहता यहाँ पे हुकूमत नहीं है, मैं किसकी कहने पे यहाँ पे करूँ। मतलब है हमारी, और देखें जो हमसाया ममालिक हैं वो तल्लुकात उसके साथ कायम रखते हैं जिसकी कोई वर्थ होती है, जिसकी कोई इज़्ज़त होती है। उनको पता है ये सारे डाकू हैं, ये तो मुल्क के खैर खा ही नहीं है, तो किससे को बात की जाए। और ये शुरू से ये हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती है। लेकिन ब्लेम तो हमेशा अमेरिका या इसराइल या इंडिया पे लगा। इसराइल ये उनके एजेंट है ना। बात ये है कि ब्रदर ये उनके एजेंट है, जिसको वो कहते हैं, जो वहाँ से उनके साथ कमिटमेंट्स करके आता है उसको वो हुक्मरान बनवा देते हैं। इसलिए वो शरीफ, कोई गरीब की आदत, कुछ शरीफ लोग आएंगे। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला अगर इस मुल्क में आती है तो वो गरीब की
सियासत करेगी, गरीब क्या क्या आप समझते हैं आपको नहीं चाहिए था कि जो हमारे लीडर जैसे आप सिराजुल हक साहब की बात करें या इनके साथ जो थे मीडिया उनको बुलाती है, उनकी बात सुनती है प्रॉपर तौर पे कि सर क्या है आप बताएं अवाम, क्योंकि इस टाइम अवाम सबको नजर आया पिस चुके हैं, लेकिन हमारी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। हमारी मीडिया तज्जियाकारों को और सबको बुलाकर ये चीज़ें अमेरिका से लेके ये दिखा रहा है जी इंडिया को डिप्लोमेट खार हो गई, इंडिया को दबा दिया, आइसोलेट कर दिया, ये सारी चीज़ें सर ये असल में बात ये है कि ये जो एक्चुअली उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को नहीं दिखाना चाहते, दूसरी हुकूमतों को नहीं दिखाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इधर आवाम मर रही है और मीडिया को वो खुद कंट्रोल करते हैं। मजाल है किसी की कोई हकीकत दिखा जाए, उनकी मीडिया की भी मजबूरी है, उन्होंने भी काम करना है, तो ये इन्होंने मीडिया को मतलब फिर हम आज़ाद नहीं है। नहीं, आज़ाद कहाँ है, हम आज़ाद नहीं हैं, हम एक बिल नहीं दुरुस्त कर सकते हैं आपकी मर्जी के बगैर, तो आज़ाद किधर से आ गए हम। यही बात है। हाँ। सर मुझे ये बताएं कि अभी इस टाइम जो आप ये एहतजाज है इसको लंबा लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे या ये मतलब 3 दिन का था या देखिए हज़रात मोहतरम, हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये पूरी कौम के लिए महंगाई है, ये कोई जमात इस्लामी अकेली इफेक्ट नहीं हो रही, ये PTI का वर्कर भी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, LP, JU, ये हर बंदा इफेक्ट है, मगर बेहिसी ये है कि सारे के सारे इन गवर्नमेंटों में रहे हैं, कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई हो। आपके सामने सूरत हाल ये है कि आज लोगों की ज़िंदगी जीरन हो गई है, लिहाजा हम मुतालबा कर, लेकिन आवाज़ तो सिर्फ एक ही चीज़ पे उठाई जाएगी, कश्मीर पे या फ़लस्तीन पे कि उनको आज़ाद करवा दो, तो फिर यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं वो सर फिर देखिए उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या ज़रूरत तो इस काम की है कि हम एक मुस्लिम उम्मा है, हमने हर चीज़ पे आवाज़ उठानी है, मगर इस मुल्क का इस वक्त जो इशू है वो इस वक्त महंगाई बन गया है। 15 दिनों के बाद नया बजट, 15 दिनों के बाद नया बजट, तो इससे अब मैंने निजात लेनी है, और जिस चीज़ का इरादा जो है सिराजुल हक ने किया है, हम उसका जो है उनका साथ देने का ऐलान करते हैं, उनके साथ हैं, और सिराजुल हक का जो इस वक्त नारा है वो पूरी कौम का नारा है। सर मैं ज़रा टॉपिक से भी इसलिए हट रहा हूँ, मुझे पता है कि आप महंगाई पे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखा जाए तो लॉलीपॉप जो हमेशा 76 सालों से दिया जा रहा है, क्योंकि आप एडवोकेट है, करंट अफेयर को भी जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, हमेशा सर हमें एक ही बात कीजिए कश्मीर और फ़लस्तीन पर मुसलमानों पर जुल्म होगा, पहले हमें अपने घर नहीं देखने चाहिए थे, KPK, बलोचिस्तान, वजीरिस्तान, इन चीज़ों को। बराबर बात यह है कि कश्मीर की सिर्फ बातें रह गई, उसका सौदा हो चुका है, ये सिर्फ हमारे सामने ला रहे हैं। अभी भी केयर टेकर वज़ीर आज़म आया तो उससे सबसे पहले स्टेट में हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, इंडिया वाले कहते हैं कि ये जो आज़ाद कराने की बात है वो तो हमारा है, ये इधर है ना इसकी बात करो, ये हमारा है। सर उन्होंने कैसे ये इस लेवल के लोग ही नहीं है, ये इस लेवल के लोग ही नहीं है, जिसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दो वो पसे पर्दा चला जाता है, कश्मीर के हकूक़ की तो बात ही नहीं करते, ये अंडरग्राउंड की डील हो चुकी है, ये आज़ाद वाले को चक्कर ही नहीं लेंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि नेबर कंट्री ने कैसे तरक्की की है सर? नेबर देखे ना जी, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी, सही लोग आपकी हुकूमत में होंगे, वो मुल्क का फ़ायदा सोचेंगे। ये मुल्क को तरक्की के लिए बचाने के लिए कर्जे लेते हैं और वो कर्जे जो है ना वो उतारने के लिए किस्तें दे देते हैं। ये जो पैसा बाहर से लेते हैं या कर्जा लेते हैं ये अवाम पे नहीं लगता, ये खुद ही बांट बूंट लेते हैं। सर ना तो अवाम पे पैसा लग रहा है, ना कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा है, ना कोई किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बात की जाए, या कोई कंपनियां हमारे मुल्क से जा रही हैं, आ तो रही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे उनको पता है ये जो रोज़गार ही नहीं आएगा, यहाँ पे रोज़गार नहीं, यहाँ का नौजवान जो पढ़ा लिखा है ना जी वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तो वैल्यू कोई नहीं है, यहाँ जॉब नहीं है, लोग डिग्रियाँ लेके फिरते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। अब बच्चे जो है ना जी वो बाहर जाने का सोच रहे हैं कि यार हम किसी मुल्क चले जाएं, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सर आप भी बात करेंगे जी, बात करेंगे 1-2 मिनट की। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि 76 साल हो गए हैं, पहले शायद जितनी मेरी एज हो गई है जब से मैं मतलब जर्नलिज्म में आया 3-4 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं देखा तो कोई इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर की बात कर लीजिए या प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए या किसी भी शहजादे की बात की हमारे मुल्क में आया हो, कंपनियां बड़ी बड़ी आई हो डील करने के लिए, क्या वजह है सर? इसकी सबसे यहाँ से भाग रही हैं लेकिन आ नहीं रही। यहाँ से सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हम माजरत के साथ हमारे हुक्मरान है ना, वो उन्होंने इसको इस मुल्क को अपने ज़ाती मुफाद के लिए बनाया हुआ एक खाना, किससे हमने मुफाद किस तरह से लेना है, और जो अपनी ज़ात से आगे का नहीं सोचते वहाँ पे किसी ने भी नहीं आना। अब यहाँ पे कल की बात है, यहाँ पे जमात इस्लामी मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए धरना दे रहा था और अलहमरा हाल में बिलावल भुट्टो के केक काटा जा रहा था। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि आवाम भूखी मर रही है, उनको अपने लीडर की केक काटने की पड़ी है। किसी को आवाम के, गरीब आवाम की ये नहीं पता कि किसी के घर बिल देने के लिए पैसे तो दूर की बात है,
खाने के लिए पैसे नहीं है, और माजरत के साथ यहाँ पे ऐसे हुक्मरानों को डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक वो हुक्मरान थे हजरत उमर फारूक, जिन्होंने कहा दरिया दजला किनारे एक प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उमर के गिरबान में हटा के पूछा जाएगा कि वो प्यासा क्यों मरा। और यहाँ पे हुक्मरान है कि आवाम भूखी मर रही है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, और यहाँ पे केक कटे जा रहे हैं। नॉन मुस्लिम जिनको हमेशा कहते हैं वो कैसे तरक्की करेंगे सर? उन्होंने असूल अपनाए हैं, उनके जिन्हों तरक्की का रास्ता इस्लाम ने बताया है। जब उससे हमने दूर हो गए, अपनी ज़ात का सोचेंगे तो फिर यही कुछ होगा। गलती तो हमारी है ना सर फिर? ये आवाम को सोचना चाहिए ना कि हमने गली के एक बल्ब ठीक कराने पे वोट देना है या मुल्क को संवारने के लिए वोट देना है। जब ये सोच आएगी उस वक्त हुक्मरान भी अच्छे आएंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा। सर जैसे आपने बात की कि अभी आपने कहा कि शहजादा मोहम्मद सलमान ने पहले इधर आना था तो वो फ्लाई करके इंडिया चले गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बात कैसे करनी। तो सर अगर बताएं, हम पाकिस्तानी डे की बात करें या कोई भी अपने इम्पोर्टेड डे की बात करें, हम किसी को क्यों नहीं इन्वाइट करते कि कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई आए या कोई इंटरनेशनल कंपनी आए जो हमारे मुल्क में आकर काम कर सके? असल में बात ये है, क्योंकि मैं इसलिए ये खबर पूछ रहा हूँ, रिसेंटली कल मैंने न्यूज़ सुनी है सर, जो इंडिया का रिपब्लिक डे है 26 जनवरी जो है, वहाँ पे वो कहा जा रहा है कि जो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको इनवाइट करें, वो वहाँ पे आएंगे। तो ऑफकोर्सली जो कोई प्रेसिडेंट आता है तो सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, वहाँ पे सर मुल्क की इकोनॉमी में बड़ा असल में बात यह है कि बरादर बात लोग बराबरी की सतह पे करते हैं। बंदा देखता है कि ये मेरे लेवल का बंदा, इससे मैं बात करूं। इंडिया ने या दूसरे ईरान ने, उन्होंने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने मुल्क को उठाया है। और हम वो कहते हैं जी कोई इधर कंपनी को आती है तो कहते हैं जी आपके तो जो अकाबरीन है, जो आपके यहाँ पे वोतरा है और जो जिम्मेदारान है, वो कहते हैं जी वो पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पहले ये तो कमीशन माफी लेके बैठ गया ना मैं, ये वो कहते हैं जी हम कारोबार करने की बात करते हैं, ये कहते हैं जी पहले हमारे पर्सनल अकाउंट की बात करो। तो सर ये खत्म कैसे होगी, कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है? क्योंकि देखिए ना, बांग्लादेश सॉरी बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया की बात कर लीजिए तो श्रीलंका डिफॉल्ट करके हमारे सामने सर वो उभरता जा रहा है। बात यह है कि जब तक हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो फिर हम देखते हैं कि बल्ले को देना है या हमने चेयर को देना है। किसी अच्छे बंदे को आप वोट दे के असेंबली में भेजेंगे, जो गरीब होगा, जो गरीबों का साथ देने वाला होगा, जो करप्ट नहीं होगा, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम ये कहते रहें कि वोट तो हमने बल्ले को और चेयर को देना है और मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो फिर जिस तरह के लोग आप असेंबली में भेजेंगे, तरक्की भी उसी तरह की होगी। सर एक मुझे सवाल बताएं कि अभी बात की जाए 957 यूनिट मेरे घर के चला था, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो मुझे 1,12,000 बिल आया। सर दुनिया जो है इलेक्ट्रिक चीज़ों पे आ रही है, पेट्रोल को ख़त्म करके एथनॉल पे आ रही है, ठीक है तरक्की कर रही है, हम लोग आज भी सर उसी पेट्रोल को और बिजली को रोई जा रहे हैं। दुनिया में ये नारा हमेशा लगाते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दे, डैम बना दिए सर। ये दुनिया का इंटरनेशनल लेवल पे चेक किया जाए, जितने हर मुल्क में जितने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे बिजली का रेट उतना ज़्यादा कम होगा। यहाँ पे जैसे ही 200 से प्लस एक यूनिट इस्तेमाल ऊपर हो जाए 5-6 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को ये नवाज रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। हर बंदा जो आ रहा है उसके ये जहनीत कहते हो कि आप ऑफिस में आए हो, क्या लेके आए हो, क्या दे के जा रहे हो। जब ये सोचेंगे तो फिर यही कुछ होना है जो कुछ हो रहा है। जब आप एक कौम हैसियत कौम सोचेंगे, कौम के फ़ायदे के लिए सोचेंगे, फिर कुछ होगा। जब अपनी ज़ात से आगे का सोचेंगे फिर तरक्की होगी। सर मुझे ये बताएं, जितने भी लोग ये बैठे हैं क्या ये डॉलरों में कमा रहे हैं? बिल तो सर डॉलरों के हिसाब से सिस्टम तो ऐसे आ रहा है जिस तरह बेस यहाँ पे ना तो बिजली कोई फ्री दी जा रही है, बिल इस तरह आता है कि जैसे वहाँ पता नहीं कितने 4-4, 5-5 लाख इनकी इनकम है। बस ये सोचिए कि लोग ज़िंदा कैसे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर बदल दे, अल्लाह इस मुल्क में नेक लोग ले आए, अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ा दे। इन लोगों को तो तैयार किया जा रहा है, इन्होंने फ़लस्तीन को जाकर आज़ाद करवाना है, सीरिया को आज़ाद करवाना है। देखिए ऐसा नहीं है, ये बड़ी वाइब्रेंट है पॉलिटिकली अप्रोच के लिहाज से। जमात इस्लामी जितनी आगे है ना जी, कोई भी नहीं है। मगर मैं आपसे कहूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, और मेरे बड़े मैं पहले कह रहा हूँ कि अपने घर को पहले देखेंगे, जब हम सर उस लेवल पे जाएंगे तब बात कर सकते हैं। नहीं यकीनन हमने फ़लस्तीन कश्मीर की भी बात करनी है, ये बात नहीं आपने कहना। सर वो तब करेंगे ना जब हमारे घर के अंदर लोग खुश हों। ऐसा नहीं है, देखें हम एक उम्मा है, अच्छा हमारी जोग्राफियाई तकसीम जो है ना वो पूरी कौम के लिए। इवन हमने तो अपनी डॉक्टर आफिया सलीकी की भी बात उठानी क्या है। ये पाकिस्तान ही सिर्फ है कि बाकी भी OIC की बात कीजिए वो तो करते नहीं, वो तो इजराइल के साथ भी तल्लुकात अच्छे हैं, सबके साथ उनके अच्छे हैं। देखें हम किसी में अपनी बात करूँगा, किसी की बात आप नहीं कर सर रहे। आप अपनी बात करें तो फिर पहले अपने घर को क्यों नहीं देख रहे? अपने बलोचिस्तान कश्मीर अपने घर को देखेंगे, देन फिर बाहर भी सर। हम अपना घर भी देखेंगे, बाहर भी देखेंगे इंशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी उमर शहबाज। क्या करते हैं उमर साहब? मेरा अपना तालीमी इदारा है।
तालीमी अदारा है, ठीक है। पीछे अगर बात की जाए तो जो स्पीकर है सर वो कह रहे हैं कि कश्मीर पे बात करेंगे, फ़लस्तीन पे या गवादा तक बात करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हमें अपना घर नहीं देखना चाहिए? देखिए, ये एक चौमुखी लड़ाई है और मुसलमान जो है वो हर दुख को अपना दुख समझता है। अच्छा। और तमाम जैसे हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सारे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है कि उसके एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। तो ज़ाहिर है इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं तो वो मुकामी मसाइल के मैं हवाले सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए सबसे पहले हमें अपने घर को नहीं देखना चाहिए, उसके बाद हम फ़लस्तीन, इजराइल सारे की बात करते हैं। देखिए कि ये सारे मसाइल हमारे हैं, मगर इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो मुकामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल मुकामी मसाइल। और वो ज़ाहिर बिजली के बिलों के हवाले से जो मामलात हैं, पेट्रोल के मामलात हैं, और वो जितना जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का मामला है कि 16 किस्म के टैक्सेस लगाए हुए हैं, यानी कि ऐसे टैक्स लगाए हैं जो एक गरीब की कमर टूट के रह गई है। आप 50% से ज़्यादा नौजवान है पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी एजुकेशन के लिए हमने बजट 2% भी नहीं रखा हुआ। कम अज़ कम बजट जो है ना वो 5% होना चाहिए। हमारी तरजीह नहीं है बच्चों को पढ़ाना, यानी कि 2 करोड़ बच्चे एजुकेशन से दूर है, तालीम से दूर है। और जो खानदगी की शरह है वो क्या कहा जाता है कि 50% है, और उसमें से जो है वो लोग भी शामिल हैं जो अपना नाम लिख सकते हैं। ये कौन सी खानदगी हुई? सर फिर नेबर ने कैसे तरक्की कर ली? इंडिया की बात कीजिए, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, उन्होंने फिर कैसे तरक्की कर ली? सर देखिए कि उन्होंने जब पाकिस्तान बना, उसी तरह इंडिया बना, इंडिया ने बुनियादी काम कर लिए और उसके अंदर जागीरदारों से उनसे ज़मीनें ले ली वापस, और इसी तरह उन्होंने अपनी नेशन के लिए बुनियादी किस्म की जो है ना वो काम किए और उसके साथ जो है मुखलिस रहे। मगर पाकिस्तान के अंदर जो है, क्योंकि मैं सर इसलिए बात कर रहा हूँ, आज भी हम टेक्नोलॉजी की, मैं भी एक यूथ टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी फील्ड में बात करें सर, हमें इंडियंस ही नजर आ रहे होते हैं। साथ या बिल्कुल ये 15 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। देखिए जब जो भी हुक्मरान पाकिस्तान में आए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के फौजी हुक्मरान हैं, आमिर आए हैं, या उनके ज़रिए से उनके गमलों में पलने वाले लोग आए हैं, चाहे वो तीनों पार्टियों में से लोग हों, वो तो अपने मफादात के लिए काम करते रहे हैं। जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता, जो अपनी ज़ात से आगे नहीं देख सकता, वो कौम को क्या देगा? तो जितने मसाइल हैं बुनियादी तौर पर वो ये हैं कि वो अपने लिए तो तजौरियाँ भरते रहे, अपने लिए जो है ना वो किक्स बैक्स करते रहे, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर और जितने काम किए उसमें से जो है ना वो अपने ठेकेदारों के जरिए से वो पैसे कमाते रहे, सारा कुछ करते रहे। तो उनको अवाम के लिए क्या करना था, इसलिए पूरे का पूरा बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान के निज़ाम। आज देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल ना तो कंपनी आती है, ना कोई इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है सर, ताकि हमारे मुल्क के अंदर आ सके, डील कर सके, इकोनॉमी हमारी बेहतर हो सके। क्योंकि किसी भी अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर देखा जाए, जीडीपी के अंदर देखा जाए, कंट्रीब्यूशन होती है। अगर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी या कोई भी अदारे होते हैं, यहाँ से शिफ्ट होकर बांग्लादेश जा रही है कंपनियाँ। देखिए कि पाकिस्तान जो है ना वो किसी का ना उसको IMF की ज़रूरत है, ना जो है उसको किसी बैरूनी उस तरह के जो अमदाद की ज़रूरत है, ना उस तरह का मामला। जो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, अगर इन्हीं को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान लेने की बजाय देने वाला बन सकता है। यानी कि आप देखिए कि हमारा जो बिजली का निज़ाम कितना जालमाना निज़ाम है। हमारा जितने सिस्टम्स आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, वो जुल्म के मबनी है। चंद 1-2% अशराफी है, चंद एक ख़ानदान है जिन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम जो कमाल बनाया हुआ है। इनसे जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी वो तो हम पाकिस्तान जो है ना तरक्की नहीं कर सकता। आपने वसाइल की बात की, अगर वसाइल देखा जाए तो सर वो तो हम अपने एसेट तो फिर सेल करते चले, कभी चाइना को, UAE को, ओमान वगैरह को। तो अब यही होगा जब हमारे पास पाकिस्तान को निचोड़ कर और उसको जो है ना लूट कर, कि जो पाकिस्तान की इतनी कमज़ोर हालत हो गई है कि अब जो है ना पाकिस्तान को इस हालत में पहुँच गए हैं। मगर उसके बावजूद भी हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान बड़े सगीर के ऊपर जिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहले कंपनी आई उसके ज़रिए से अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया। तो हमें अपनी आंखें खोल के, हमारा इख्तियार क्या रह जाएगा? जब हमारा इख्तियार नहीं रहेगा तो पहले ही हम इस क्या फिर गलती तो ये हमारी है। बिल्कुल हमारी है। हमने तो हमेशा इंडिया पे, इजराइल पे या उस पे अमेरिका पे ब्लेम करते रहे। देखिए कि सारे इसके अंदर मिलकर शामिल हैं। देखें हमारे अगर शामिल है तो फिर सर वो तरक्की कैसे करें? देखिए IMF के हवाले से आप देख लें कि वो हमारी मदद करने के लिए आता है, बज़ाहिर मदद करने के लिए आता है। कि तारीख में आप तारीख उठा के देख लिए कि
जिधर भी IMF ने कर्जा दिया है या जिन लोगों ने भी उनसे कर्जा लिया है, क्या उस बुनियाद पे उसने तरक्की की है उस मुल्क ने? तरक्की की है, इंडिया ने लिया था, उन्होंने तरक्की की है। 1991 के अंदर जब उनकी पॉलिसियाँ इंडिया डिफॉल्ट करने वाला था, मनमोहन सिंह ने लिया था अपना सोना रख के IMF से, बाद में उन्होंने वापस करके आज वो देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी। नहीं देखें, इसका मतलब है श्रीलंका जो है डिफॉल्ट सब निकलता जा रहा है, उन्होंने भी तो सर नहीं देखें, बात यह है क्या जुज़ वक्ती तौर पर किसी मरहले के ऊपर ये काम करना और मुस्तकिल ये पॉलिसी इख्तियार कर लेना, ठीक है ना। भिखारीपन जो है वो कभी भी इज्जत से सर उठा के जीना नहीं सिखाता, बल्कि वो गुलाम बनाता है। तो ये गुलामी का रास्ता है। फिर सर ये रास्ता के ऊपर पाकिस्तान को लाया कौन? इसके ऊपर हमारे कहा जाएगा तो पॉलिटिशियन है, लेकिन वो पॉलिटिशियन तो बाहर से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे किसी के आगे हाथ फैलाते जा रहे हैं, हमें तरक्की करनी चाहिए थी, एशियन टाइगर हमें बनना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने बनाना चाहिए था? देखें, इसके अंदर सबसे पहले फौजी इस्टेब्लिशमेंट है जिसने तकरीबन 76 सालों में आधी हुकूमत उन्होंने की है, और उसके बाद उनकी मंजूरी से आने वाले नवाज शरीफ हो गया और फिर नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी और जो PTI होगी, इन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान का नहीं सोचा, बल्कि पाकिस्तान के हर वो फैसला किया है जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालात में जो है वो पहुंच गया। बहुत शुक्रिया सर।